क्या आप समझते हैं कि जो पंजाब के अंदर ये स्ट्रक्चर बनने जा रहा है और जिस पे अभी हम मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर रहे थे कि पंजाब की तारीख में पहली बार होगा कि वो खातून वजीर आला बनेगी। देखिए, बात यह कि पंजाब की सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है, वहाँ कोई अपसेट नहीं है। हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है और पीपल्स पार्टी को भी उसकी सपोर्ट उसको हासिल है, तो इसलिए मरियम नवाज के लिए कोई कानूनी कोई सियासी रुकावट तो नहीं है। वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बनने की तरफ जा रही हैं और वो बन जाएंगी। अब असल सवाल ये है कि ये जो कोलेशन बना है इस वक्त पीपल्स पार्टी का और PMLN का, मरकज में भी बना है, बलूचिस्तान में भी बना है और पंजाब में भी बना है, ये कैसे आगे चलता है एक बात, और कितनी आसानी के साथ ये स्मूथली ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर वो उनकी हमायत हासिल कर रही है और आगे जाकर शायद वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि इस वक्त के जो हालात हैं उनसे उनको डील करना, उनसे निपटना इतना आसान नहीं है, खासतौर पर इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। तो वो खुद अपने ऊपर प्रेशर लेने की बजाय ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी PMLN पे डालना चाहते हैं। अच्छा, अब जैसे मरकज में आगे हुकूमत चलेगी उसी की एक रिफ्लेक्शन हमें पंजाब में भी नजर आएगी। ये नहीं हो सकता कि मरकज में हुकूमत बहुत डामाडोल हो, परफॉर्म ना कर रही हो तो पंजाब बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरियम नवाज क्योंकि पहली दफा एक बड़ी पोस्ट के ऊपर आ रही हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। तमाम सूबों के मुकाबले में अगर आप देखिए तो पंजाब की जो हैसियत है वो उसमें बड़ी कलीदी ये पोजीशन होगी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और इसीलिए मरियम औरंगजेब को उनके साथ रखा गया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस खातून है। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बतौर वजीर आजम उन्होंने काम किया हुआ है, तो लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है वो मरियम को जो है ना फैसिलिटेट करेंगी, उनके लिए सहूलतकारी करेंगी, उनके काम के मामले में सारी निगरानी जो है वो मरियम औरंगजेब के पास होगी। पहले कहा जा रहा था शायद उस्मा बुखारी जो है वो इस काम में आएंगी, लेकिन अब उन्होंने मरियम औरंगजेब का चुनाव किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरियम ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं और इंतखाबी पॉलिटिक्स में मैंने आपको कहा है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें क्या वो पंजाब में कोई बड़ा रिलीफ दे सकेंगी, यानी बिजली की कीमतों में कमी होनी है, गैस की कीमतों में कमी होनी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होनी है, अशिया जो है महंगाई जो है वो कहां पे पहुंची हुई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी आगे रमजान आ जाएगा तो आपको पता है कि रमजान में कीमतें कहां पहुंच जाती हैं। इन सबको मैनेज करना उनकी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गुजरे हैं, एक चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं शहबाज शरीफ साहब जिनको हम उनकी पंजाब स्पीड के बारे में बात करते रहे, परवेज इलाही साहब भी बतौर चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। अब उनके सामने जो मॉडल है उन्होंने शहबाज शरीफ को भी फॉलो करना है। रिसेंटली तो मोहसिन स्पीड की भी बात होती है, वो मोहसिन स्पीड भी है, तो वो उसी स्पीड को लेते हुए वो और वो बड़ी गर्मजोश है और इसलिए वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उनको कैसे सपोर्ट करती है वो देखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है 125 से ज्यादा अपोजिशन है और बड़ी मजबूत अपोजिशन है इस वक्त PTI की, उसको वो कैसे डील करती है। आपने जो कि मरियम औरंगजेब का जिक्र किया तो उनका काम सोशल मीडिया को भी साथ लेकर चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों खुद जेरे अताब रही एक बयान देने के बाद जो उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से दिया, और कोई खास बयानियां सोशल मीडिया पे नहीं बना पाई मुस्लिम लीग नून, उनको नाकामी हुई है। तो देखना होगा कि क्या पंजाब में वो अपना असर लेकर आती है, उसमें कोई तब्दीली लाती है, आई मीन ये मुअस्सर तब्दीली है या फिर नहीं है, इस पे भी बात करनी है। हमारे साथ इलियास साहब भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे। इलियास साहब, यकीनी तौर पे तमाम नुमाइंदगान से आप राब्ते में हैं, आपका फोन बार बार बजता है, उस पर बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं, नई नई खबरें आती हैं, तो नई नई खबरें जरा हमारे नाजरीन तक पहुंचाइए। आपके पास क्या है, आज बड़ा अहम दिन है पंजाब की तारीख में? हाँ जी, पंजाब की तारीख में जो अहम दिन है कि देखिए एक हुकूमत जो बनने जा रही है, पिछली गुज़िश्ता साल जनवरी में एक तहलील हुई थी असेंबली, आपको पता इस्तीफे दिए थे, उसके बाद एक बड़ा खिलाफ पैदा हो गया और उस असेंबली में एक आप देखें कानूनी जंग जारी है, हुकूमतें चेंज होती रही। अब उसके बाद जो आई है, लेकिन इस दफा ये था कि एक भारी अक्सरियत लेने के बाद मुस्लिम लीग नून एक स्मूथ गवर्नमेंट बना पाएगी, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए अपोजिशन देखिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग आ गई है। अपोजिशन फिर एक दफा असेंबली में ये कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा और उस तरह के, लेकिन गवर्नमेंट चेंज नहीं हो सकेगी क्योंकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के पास इस वक्त 229 के करीब कहा जा रहा है कि सीटें हो जाएंगी, जिसमें इनकी 137 जो हैं वो इनकी अपनी सीटें हैं, फिर मखसूस नशिस्तें हैं 36 के करीब, बाकी 29 जो आज़ाद अरकान हैं वो, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, साफ लीग और इस तरह जो अरकान इनके साथ मिलते हैं, तो 229 एक बन जाएगी जो इनके लिए बड़ा एक भारी मैंडेट है
जिसके साथ गवर्नमेंट चलाना एक बड़ा आसान है। गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं होगा और ये चलाएंगे। लेकिन पंजाब में ये है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी वो दूसरे बेंचों पर जाके बैठेंगे। लेकिन इलियास साहब, सलमान साहब का ये कहना है कि अगर मरकज में इतने चैलेंजेस हैं जो कि हैं, तो फिर पंजाब भी इतनी कोई फूलों की सेज नहीं होगी, पंजाब में भी वो चैलेंजेस उनका असर होगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, पंजाब में कोई नहीं होगा, इतनी टफ नहीं इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए। इसके लिए इनके लिए ये है कि इनके लिए ये है मैदान है, खुला है, जिसमें इन्होंने काम करना है, अपने डिलीवर करके करना है। जिसके साथ जैसे कहा जा रहा है कि इनके लिए एक बेंचमार्क बने हुए हैं कि जी इस तरह के तरक्याती काम करने और उसको डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने अपना एक रोड मैप बता दिया है गुज़िश्ता दिनों के क्या क्या काम होने वाले हैं और क्या क्या देखा इस तरह है। उन्होंने एक वर्किंग की है, वर्किंग करने के बाद उसको बताया कि उनके इन शोबों में काम करेंगे। और अच्छा है कि काम करना चाहिए लोगों के लिए। सबसे पहले तो है कि महंगाई को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हेल्थ सेक्टर है, मुख्तलिफ जो है सोशल सेक्टर में काम करेंगे तो उसकी वजह से बेहतरी आएगी, लोगों में रोजगार कम होगा। पंजाब क्योंकि 60% है और इसकी इकोनॉमी अगर बेहतर होती है तो मुल्क बेहतर होता है। ठीक है, काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली पंजाब के अंदर, सलमान साहब अभी जिस तरह मोहम्मद इलियास साहब भी कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ऑब्वियसली हमने शहबाज शरीफ साहब हो या दीगर लोग हों, हमने बेहतर काम देखा है। एक्सपेक्ट अगर हम वसीम अकरम प्लस की बात करें तो उसके अलावा हमें पंजाब की सूरत हाल खासी बेहतर नज़र आई है। तो अभी आपके ख्याल में ये जो मरियम नवाज साहिबा है, इन पे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का भी एक इन्फ्लुएंस होगा और इसके साथ साथ इनके ऊपर प्रेशर भी होगा काम करने जैसे के। आपने वसीम अकरम प्लस का जिक्र किया, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग भूल गया था कि वो भी रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि आपने काम याद के करा। हवाले से मैं बात करी थी। जी सलमान साहब, देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज के ऊपर कई तरह के प्रेशर्स हैं। यानी एक जैसे अभी इलियास साहब ने कहा ना कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, माशी बदहाली है, पंजाब में 18वीं तरमीम के बाद अब सूबे काफ़ी बाख्तियार हैं। ऐसी बात नहीं है कि सूबों के पास इख्तियारात नहीं है। तो अगर वो परफॉर्म करना चाहें इकनॉमिकली तो वो बहुत परफॉर्म कर सकती हैं। ख़ासतौर पे ये जो कीमतों के मामलात हैं, कीमतों को कंट्रोल करने के मामलात हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी है, उसको तो वो उनकी मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना भी प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। वो कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगी। देखिए, लैपटॉप बांटने से ना ये कोई रोजगार नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। लैपटॉप एक फैसिलिटीज है, एक सहूलत है जो आप नौजवान को दे सकते हैं, लेकिन उसको किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करके एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट करना है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है आप नई इंडस्ट्री लगाएं। अब आप मुझे बताइए ना, पिछले कुछ दहाइयों में हमने कितनी नई इंडस्ट्रियां लगाई हैं प्रोविंशियल लेवल पे? शहबाज शरीफ साहब ने कितनी इंडस्ट्रियां लगा दी हैं मुझे बताइए, या बुजदार साहब ने लगा दी, या सिंध में लगी है, या किसी और सूबे में लगी है। जो काम सूबों को करना है ना, वो सारी डिपेंडेंसी उनकी वफाक के ऊपर होती है और वो समझते हैं कि वफाक हमें सपोर्ट करेगा तो हम करेंगे। भाई, अब ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, उनको खुद इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, मरियम क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, तो वो अब देखना होगा कि वो एग्रेसिव अपोजिशन का मुकाबला कैसे करती हैं। क्योंकि असलम इकबाल साहब अगर अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद हैं और पीटीआई के लोग मौजूद हैं, इस वक्त पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी भी है, इसलिए उनका भी एक एग्रेशन मौजूद है। फिर वो इलेक्शन रिगिंग के सवालात भी हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें पीटीआई भी उनको टफ टाइम देगी। और वो देखना होगा कि मरियम औरंगजेब और जो मरियम नवाज शरीफ साहब का कॉम्बिनेशन बनाया है चीजों को डील करने का, वो कैसे चीजों को डील करते हैं। पहले माजी में आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब फैसिलिटेट करते थे शहबाज शरीफ को पंजाब के अंदर। अच्छा मियां असलम, मैं जरा ये जो आपने जिक्र किया तो मैं जरा मियां असलम से अपडेट। मियां असलम,